हैं क्योंकि बड़ी खबर आज सुबह से ही डेवलप हो रही थी और मौसम का मिजाज, कहीं पर बिजली कड़की और कहीं पर बादल बरसे, और बादल बरसने के साथ साथ बिजली कड़की, जहां पर दर्जनों लोगों की मौत हुई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर भी खबरें लगातार मौसूल हो रही है कि बदलते मौसम के बीच जहां जम्मू शहर आज पानी पानी हुआ, वहीं पर कश्मीर के अंदर गांदरबल का इलाका जहां पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान की इतलात भी मौसूल हो रही है। इधर महकमे मौसमियात का मानना है कि फिलहाल आइंदा 24 घंटों के लिए बालाई इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी, ताहम मैदानी इलाकों के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनेगी। मॉनसून की आमद है, इसलिए थोड़ी देर पहले फरीदाबाद से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक एनसीआर के अंदर महकमे मौसमियात का मानना है कि अब तेज हवाएं चलेंगी और तेज हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर इनमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के अंदर बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। यानी कहीं तेज हवाएं होंगी, कहीं पर बारिशें चलेंगी। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके का माहौल है बादल फटने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर क्या कुछ सूरत हाल है। हाईवे पर सफर करना मुश्किल हुआ है। कश्तवाड़ की खबर आप करें, डोडा की आप खबर बताएं, श्रीनगर जम्मू हाईवे की बात करें, तस्वीरें आपके सामने हैं कि कितना मुश्किल तरीन वक्त था जब यह सूरत हाल आई। अब जरा जम्मू शहर को भी दिखाइएगा कि किस तरीके की सूरत हाल है। 4 बिन हम आपको दिखा रहे हैं। यह जम्मू शहर है जिसे स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम के दायरे में लाया गया, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दी इंतजामिया की। शहर तो शहर, गांव देहात के अंदर सूरत हाल आज इसी तरीके की दिखी कि छोटी छोटी गलियां छोटे नालों के अंदर तब्दील हुई और हर तरफ से पानी पानी हुआ। हर एक आदमी तो था ही, लेकिन इंतजामिया भी आज पानी पानी साफ नजर आई, क्योंकि ड्रेनेज का फेलियर और साथ साथ इलीगल इंक्रोचमेंट जो मुख्तलिफ जगहों पर की गई हैं, उसका असर आज साफ नजर आया एंटायर जम्मू के अंदर, जिसकी वजह से सूरत हाल हमारे सामने है। तो एक एक करके जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अनिल मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे, सलीम वानी मेरे साथ गांदरबल से ज्वाइन करेंगे, आरिफ वहीद नेशनल हाईवे से ज्वाइन करेंगे और वसीम मेरे को बदरवा और डोडा की कहानी बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। तीनों को दिखाइएगा कौन कौन हमारे साथ है। आरिफ वहीद के पास सबसे पहले चलते हैं। चलिए अनिल, सबसे पहले अनिल के पास चलते हैं क्योंकि आज पूरा शहर पानी पानी था। अनिल, महकमे मौसमियात का मानना है कि फिलहाल और बारिशें होंगी, लेकिन ये चंद घंटों की बारिश ने जरूर थोड़ी सी राहत जम्मू के लोगों को दी, जो शिद्दत की गर्मी थी, लेकिन इस गर्मी ने पानी पानी कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी क्या कुछ सिचुएशन है और अब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से गियर अप हो रही है, क्योंकि ख्वाब था स्मार्ट सिटी का और पहले ही फेज पर स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल दिखा। कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए और जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी का प्लान डेवलप किया गया था और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल तस्वीरें, आर्टिफिशियल लेक जो है वो आज देखने को जरूर मिल गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन की आज साफ तौर पर पोल जो है वो खुलती हुई नजर आई है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो खासकर जम्मू जो जम्मू एरिया है और इसके साथ साथ सिटीज की बात की जाए, आउटस्कर्ट्स की बात की जाए, तो आज पानी पानी जो है जरूर देखने को मिला है। और ये चंद घंटों की बारिश ने जो है ना पूरी इंतजामिया की जो है वो पोल खोलकर सामने रखी है। और बहुत सारा इसके साथ साथ आपको बताऊं कि इसके बीच में जो है तमाम नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। लोगों के घर जो है वो इस पर पानी में बहे हैं और काफी ज्यादा ये चंद घंटों की बारिश ने जो है काफी ज्यादा जो है वो नुकसान किया है, जिसमें आपको बताते चले कि काफी ज्यादा मकान जो है इस पर ढहे हैं और इसके साथ लोगों की दुकान है और इसके साथ साथ आपको बताते चले लोगों की गाड़ियां जो है। अनिल, ये बताइएगा ये कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा वर्स्ट आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? क्योंकि चारों तस्वीरें इस वक्त जम्मू की हमारे टेलीविजन चैनल पर चल रही हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। कौन से एरियाज ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज जहां पर पानी अंदर घुसा है?
जी, जम्मू की सिटी की बात करें तो मेन सिटी के अंदर जो है काफी ज्यादा लोगों के घर के जो है वो घरों के अंदर जो है पानी घुसा है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जो जम्मू का जानीपुर हो या उसके साथ साथ जो है शहरी इलाका हो, उसके अंदर जो है काफी ज्यादा लोगों के घर के अंदर जो है पानी घुसा है। न्यू प्लॉट के क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा पानी घुसा है और तमाम एरियाज के अंदर। और गांव की बात करें तो गांव के अंदर भी लोगों के घरों तक पानी गया है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी का प्लान किया गया था, आर्टिफिशियल लेक का प्लान किया गया था, हालांकि आज जम्मू के वासियों को एक अच्छी खबर जरूर देखने को मिली है। हालांकि आज नजरों के सामने जो है उन्होंने आर्टिफिशियल लेक जरूर देखी है और तस्वीरें कुछ और ही। ठीक है जी, ये भी बताइएगा, मैं दोबारा भी आपके पास, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर चाहिए आपसे। एमईजी डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के लिए जी बहुत ज्यादा बारिशें भी हो सकती है, हिली एरियाज के अंदर पत्थर भी गिर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को क्या कुछ कहा गया कि किस तरीके से हो रहे हैं? जी, अभी अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि प्रशासन जो है नाकाम होती हुई नजर आई है। और जो स्मार्ट सिटी का प्लान था, आर्टिफिशियल लेक का प्लान था, वो नाकाम होता हुआ नजर आया है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जब सवाल किया जाता है, आप स्टैंड बाय पे रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरे साथ ज्वाइन किया है वसीम ने भी और सलीम वानी भी मेरे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सुबह सुबह पहले हमने खबर ब्रेक की, बादल गरजे, बाद में खबर आई कि बादल फट भी गया, जिसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल कंगन के कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिली, गांधरबल के कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिली। अभी ताजा तरीन खबर क्या है? और खबर यह भी है कि कई रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है और कई लोगों के जख्मी होने की भी इतलात आ रही है। जी बिल्कुल, गवर्नर जो सेंट्रल कश्मीर का बतलार एरिया है, गांधरबल के नजदीकी है, 12-13 किलोमीटर के नजदीक है। सुबह सुबह जब वहाँ पे बरस हुआ तो जो चिड़ी नाला है उसको चिड़ी नाला बोलते हैं, वहाँ पे जो पानी का फ्लो था काफी तेज था और जो नाला नीचे की तरफ डाउन हुआ तो पूरी नीचे डाउन हो गया, पूरी बस्ती में घुस गया और पूरी तरह से जो मकान है उनके अंदर पानी घुस गया और रोड को भी काफी डैमेज हुआ है और जो फसल है वहाँ पे सब हो गए और काफी नुकसान हो गया है। लेकिन ऊपर वाले का कहना है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। कभी कभार जो रेस्क्यू के लिए जो बंदे जाते थे, जवान जाते थे, उनको थोड़ी थोड़ी चोट भी आए, तकलीफ भी हुए हैं, लेकिन तो ग्राउंड फर्स्ट से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो माली नुकसान है काफी तादाद में हो गया है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने भी दौरा किया, अभी सबको लगाया है वहां पे रेस्क्यू के लिए भी। लेकिन जो लोग वहां पे आबादी गांव के लोग हैं, उनका यही कहना है कि हम 2-2.5 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं कि ये नाला इनक्रोच हुआ है, लेकिन हमारी कोई सुनती नहीं, वहां पे कोई सुनता नहीं है। यही वजह होता है कि जब ऐसे हादसा होते हैं तो तब सब मुतरिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतरिक होती है और सब होता है कि हाँ जी यहाँ पे क्या हुआ। आज ये भी खबर है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इस इलाके के अंदर गए जहां पर ये नाला भराया था और उसके बाद मकानों के अंदर पानी चला गया। तो क्या अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा जहां पर इसका ब्लॉकेड है, क्या उसको हटाने का मन बनाया गया? क्योंकि माना जा रहा है कि काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल एरिया ये है जहां पर शायद कार्रवाई करना उतना मुमकिन भी नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ गौरव आपको कि 2.5 साल में जो मैं ये कंगन की बात भी करूँ, एनक्रोच जो हुए, लिंक रोड एनक्रोच हुए, नाले एनक्रोच हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, और किसी जगह जो करना है वो नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। और वही आज डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जो है का जो उसने खुद वहां पे देखा भी एनक्रोच नाला, उसने हदायत भी की है अफसरों को कि मुझे जल्द से जल्द ये क्लियर करके दे दो। और ऑन ग्राउंड तो लोगों की जो शिकायतें बिल्कुल जेन्युइन शिकायतें, और जब ऐसे हादसा आते हैं तो सब की नींद उड़ती है कि यहाँ पे वाकई करने की जरूरत थी। ठीक है जी, मैं जरा आपके पास आ रहा हूं वसीम, जल्दी से मुझे आप भी अपडेट कीजिएगा कि सुबह सुबह ही हमने आपकी जो तस्वीरें देखी कि गाड़ी फंसी है, उसको निकालने की कोशिश हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पानी जो है वो भरा हुआ था, मुसाफिर भी परेशान थे, आम लोग भी परेशान थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई ज्यादा चीज दिख नहीं रही थी। अभी की क्या कुछ सिचुएशन है? क्योंकि अब जो अलर्ट है वो यही है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर पसियां गिरा सकती हैं, तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल आज सुबह से जब ये खबर डेवलप हो रही थी कि कास्तीगढ़ के इलाके, डोडा से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर कास्तीगढ़ का इलाका पड़ता है, वहां पे एक गाड़ी फंसी और एक शख्स फंसा, मगर मकामी लोग और एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, वहां से निकाला। मगर कहीं ना कहीं सरकार पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले
जब म्युनिसिपैलिटी वाले एरिया में डिजास्टर आया था, काफी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि घरों के अंदर पानी गया था। और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने पूरे इलाके के अंदर दौरा किया था, आश्वासन दिया था कि इस निजाम को सुधारा जाएगा, मगर अभी तक उस निजाम को नहीं सुधारा। जो ही बारिश यहाँ पे होती है और बद से बदतर हालत पूरे टाउन के अंदर होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन से जब सवाल हम पूछते हैं, उनका यही कहना होता है इस निजाम को सुधारा जाएगा, मगर अभी तक उस निजाम को नहीं सुधारा गया है। वही सिचुएशन बनी हुई है। अगर टाउन की हम बात करें, ड्रेनेज सिस्टम बद से बदतर है, कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नजर नहीं आते हैं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया जी वसीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो 4 तस्वीरें 4 रिपोर्टर्स की कहानी, बहुत शुक्रिया जी आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें जरा एक बार दिखाइएगा ताकि लोगों को पता लगे कि कितनी मुश्किलें। पानी खत्म हो गया लेकिन रास्ते को साफ करना है, घर के अंदर पानी है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यह कहा गया कि श्रीनगर के अंदर 8.2 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई। जम्मू के अंदर 150.6 मिलीमीटर जम्मू शहर के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मानी जाती है, जम्मू प्रोविंस के अंदर। और जब आप इसको और खोल के देखेंगे तो 76.6 मिलीमीटर कटरा के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जो दूसरी हाईएस्ट बताई जा रही है। उसके साथ साथ 20 उसके बाद बटोट के अंदर जब आप देखेंगे तो 25.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कठुआ के अंदर 24.8 मिलीमीटर, बानियाल के अंदर 6.4 मिलीमीटर, भद्रवाह के अंदर 10.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जब आप जम्मू प्रोविंस की ओर आते हैं, कश्मीर प्रोविंस में आते हैं, तो कश्मीर में पहलगाम एक इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, 23.0 मिलीमीटर। उसके बाद गुलमर्ग के अंदर जो फेमस स्की रिजॉर्ट है वहां पर 13.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद जो आप देखेंगे पहलगाम और के बाद काजीगुंड जहां पर 5.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। कोकरनाग के अंदर 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुपवाड़ा के अंदर 9.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इतनी बारिश कम होने के बाद भी अभी भी जमींदार जो है, यानी जिन लोगों की खेतियां हैं, वो काफी परेशान है। लेकिन घरों के अंदर पानी, बस्तियों के अंदर पानी और दुकानों के अंदर पानी चला गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं बल्कि उन सभी इलाकों के अंदर लोग परेशान हैं जहां जहां पर इस वक्त मूसलाधार बारिशें हो रही है। श्रीनगर जम्मू हाईवे का क्या कुछ हाल है, आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, रुक रुक कर बारिशों का मतलब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना भी मुश्किल है। सुबह खबर थी कि पस्सी गिराई हटाने का काम शुरू किया गया, हल्की गाड़ियों को चलने की इजाजत भी मिली। शाम होते होते क्या कुछ सूरत हाल है और कल के हवाले से इतलात क्या है, क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर पस्सियां गिरने की एक बार फिर पेशन गोई की गई है। जी बिल्कुल, जम्मू के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे तो बारिशों के सबब जो है जम्मू सड़क कौमी शाहराह पर कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर आज पूरे दिन जो है वो देखने को मिले। और अगर बात चाहेंगे जम्मू सड़क कौमी शाहराह पे मकड़कूट के मकाम पे या फिर समरोली के मकाम पे जिस तरह से बारिशों से जो भूस्खलन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक जामिंग भी देखने को मिली। और जो भी पैसेंजर थे आज पूरे दिन जो है सभी लोग यहाँ पर मुसीबत झेलते हुए जरूर नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पे इंतजामिया का मानना है कि ट्रैफिक को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कई जगहों पे जो है पैसेंजर भूखे प्यासे जो है हाईवे पर देखने को मिले, ये कहीं ना कहीं अक्कासी करता है कि जैसे कई लोगों ने हमारे साथ गुलिस्तान चैनल के साथ बात की, उनका मानना है कि एसएसपी ट्रैफिक जो प्लान सेट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे जो है वो चीज फिर दिखती नहीं है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो मालबदर गाड़ियां दोनों अतराफ से चलती है और उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक जामिंग के बदतरीन मनाजिर जो है वो रामबस बनियाल या आज पूरे हाईवे पर देखने को मिले। तो हाईवे पर ट्रैफिक जैमिंग थी या पस्सी गिराने की वजह से प्रॉब्लम थी? ट्रैफिक जैमिंग तो हम समझ सकते हैं कि दरमांदा गाड़ी जो है वो आगे चलने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। तो क्या मैं ये मानूं कि बारिशें भी थी, तेज हवाएं भी थी, उसके बावजूद ट्रैफिक चलता रहा कौमी शाहराह पर? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से अगर बात करना चाहेंगे मकड़कूट के इलाके में जो एक रोज पहले जो स्लाइड आई थी उसको रिमूव करने के साथ जो है ट्रैफिक जामिंग के उस समय भी जो है जब वन वे किया गया था मनाजिर देखने को मिले थे। लेकिन आज अगर बात करना चाहेंगे वहां पे थोड़ा सा मलबा फिर से खिसक आया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल जरूर ये उठाते हैं कि जहाँ पे अगर श्रीनगर के साइड में जहाँ पे 4 लेन बना हुआ है या जम्मू से उधमपुर तक जो 4 लेन बना हुआ है
जहां पर जखैनी चौक से 4-5 हजार गाड़ियों को एक साथ छोड़ा जाता है और वादी से जहां पर नेशनल हाईवे का सिस्टम बना हुआ है, जब उनको रामबन जिला की ओर जो है उनको अलाउ किया जाता है तो रामबन बनियाल में स्पेस की तंगी की वजह से जो है ट्रैफिक जामिंग रहती है और उससे अगर स्लाइड होती है या इस तरह भी आम दिनों में भी जो है इस तरह के मसाजिद जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुतअद्दिद लोगों ने गुलिस्तान चैनल के साथ बात की, उनका मानना है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह से पहले इकदाम किए जा रहे थे कि एक साइड से हैवी व्हीकल्स और दूसरी साइड से लाइट व्हीकल्स को अगर अलाउ किया जाएगा, कम से कम जो लोग सफर करते हैं दिन में वो कहीं ना कहीं मंजिल मकसूद तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से दोनों अतराफ से जो है यहाँ पर ट्रैफिक को छोड़ा जाता है, रामबन बनियाल में स्पेस की तंगी की वजह से जो है सभी लोग फंस कर रह जाते हैं। और बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, सूरत हाल बताने के लिए कि क्या कुछ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से।